वो कंपनी बनाई, कोई लेन देन नहीं हुआ। जब पैसे का लेन देन हो ही नहीं तो ईडी कहाँ गई? बिना पैसे के लेन देन की ईडी घुस गई। अगर सोनिया गांधी राहुल गांधी कोई दोषी नहीं है, उसके बावजूद जो ये नाटक चल रहा देश के अंदर और पूरे मुल्क में आप इस तरह धरना लिए बैठे लोग, आप सोच सकते हैं कि चाहते क्या है। ठीक कह रहे थे कि 90 साल पहले जो अखबार निकला है, 90 साल पहले पंडित नेहरू जी ने, जी ने 90 साल से जो है आजादी से पहले 1938 के अंदर वो पेट जब पूरा अखबार बंद हो गया, AIC चाहती थी कांग्रेस कंपनी वापस शुरू करें इसको। उसके लिए ये प्रयास किए गए। AGL जो कंपनी थी, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, उसके 90 करोड़ रुपए 10 साल में टुकड़ों में दिए गए कर्जा। किसी जगह वहां पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे, 70 करोड़ तो 90 में से संकट चुकाने थे और 20 करोड़ रुपए वापस शुरू कैसे करें 3 और बार वो प्रयास किए जा रहे थे। ईडी घुस गई। आगे सोनिया गांधी राहुल गांधी कोई दोषी नहीं है, उसके बावजूद जो ये नाटक चल रहा देश के अंदर और पूरे मुल्क में आप इस तरह धरना लिए बैठे लोग, आप सोच सकते हैं कि चाहते क्या है। और ये ठीक कहा गया कि जो नई कंपनी बनी है ये इंडियन, वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, 1 रुपया भी प्रॉफिट में नहीं आ सकता, कॉमर्शियल काम नहीं हो सकता उसके अंदर। वो कंपनी बनाई, कोई लेन देन नहीं हुआ। जब पैसे का लेन देन हो ही नहीं तो ईडी कहाँ गई? बिना पैसे के लेन देन की ईडी घुस गई, नोटिस दे दिए। 600-700 करोड़ रुपए की संपत्ति हैं बॉम्बे में, दिल्ली में, लखनऊ में, अटैच करने की बात कर दी। अब तो पूरा इलेक्शन से पहले AIC के सारे अकाउंट बंद कर दिए गए थे। आप कल्पना कीजिए, डेमोक्रेसी के अंदर एक मुख्य राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष में है, जिसे मुल्क को आजाद करवाया, सारे अकाउंट बंद कर दिए, चुनाव कहीं लड़ेंगे। तो जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, पागलपन की जो हद होती है, ये उससे आगे निकल गए। इसलिए आपका आना मायने रखता है। ऐसे वक्त में जो आते हैं, पार्टी उसी की पहुंच होती है, पहुंच होती है, इज्जत होती है, मान सम्मान होता है। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आप लोग संकल्प करके जाए यहाँ से। अभी तो लंबा संघर्ष है। जब राहुल गांधी बोलेंगे बीजेपी के खिलाफ में, मोर्चा बोलेंगे, सब तो ऐसी कार्य होती रहेगी। ये तो कांग्रेस मुक्त पार्टी बात करते थे, इनको गांधी परिवार से मोदी जी क्या कहते हैं आपको मालूम है। अब इनको इतिहास कौन बताया कि मोतीलाल नेहरू जैसा अमीर व्यक्ति इलाहाबाद के अंदर आनंद भवन दे दिया देश को, करोड़ों अरबों की संपत्ति है वो आनंद भवन में। वो सब आजादी के वक्त महात्मा गांधी वहीं बैठ के काम करते थे। मोतीलाल नेहरू लगा करके, जवाहरलाल नेहरू हो चाहे इंदिरा गांधी हो, जिसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, राजीव गांधी हो जो शहीद हो गए, इंदिरा जी शहीद हो गई, सोनिया गांधी जी ने 20 साल से काम किया अध्यक्ष के रूप में, खुद प्रधानमंत्री ने बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाया। इतने कानून पास किए जो आज आप सबके जानकारी में है। ये कोई मंच नहीं कि मैं उनको गिनूं आपको। राहुल गांधी जो एक विश्व में संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता निकाली हो, पूरे देश में इतिहास बन गया। दुनिया के अंदर इतनी लंबी यात्रा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं निकली है जो राहुल गांधी ने निकाली थी।
एक मैसेज दिया उन्होंने देशवासियों को कि ईमानदारी के साथ में, कर्मठता के साथ में समर्पित होकर वो काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। खड़गे साहब और राहुल जी ने अभी जो मीटिंग करना शुरू करी है, जिला अध्यक्षों को बुलाया है, तो अध्यक्ष जी आपको बताएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह रोल है, जो दिशा बताएंगे आपको। पर जो रास्ता पकड़ा है राहुल गांधी ने, जब वो जाति की जनगणना की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, SC, ST, OBC की बात करते हैं, EWS की बात करते हैं, आप समझ सकते हैं कि उनकी आवाज भर के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। खाली उनके बोलने से कुछ नहीं होगा, वो तो कहेंगे अपनी बात कह रहे हैं, पर जिनके लिए कह रहे हैं उनको नहीं मालूम अभी, तो वो आपको उनको बताना पड़ेगा उनको। इसलिए जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बीड़ा उठाया है संगठन को मजबूत करने का, ये तय हुआ था AICC के अंदर, वर्किंग कमेटी के अंदर, पूरा साल संगठन की मजबूती को समर्पित है। बड़ी खुशी है, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मंडल बना रही है, बूथ कमेटी बना रही है। पहली बार आपके BLA लग रहे हैं, मेरे ख्याल से देश भर के अंदर अन्य राज्यों में ये मंडल और जो एक्टिविटी चलती राजस्थान में ₹1 कहीं नहीं चल रही है, ऐसा मैं एहसास करता हूँ। तो मैं विश्वास है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो बीड़ा उठाया है, उसके माध्यम से जब राहुल गांधी कोई बात बोलेगा, सोनिया जी कोई बात करेगी, खड़गे साहब कहेंगे, तो हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता स्वतः ही निकल जाएंगे घर घर जाके प्रचार करने का। बातें कहने को बहुत सारी है, क्योंकि अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, उस वक्त में जिन लोगों ने साथ दिया पार्टी का, वो लोग बाद में अच्छे दिन आने पर सत्ता में आए थे, हम लोग उसमें MP बने थे, और लंबे समय तक हमें अवसर मिलते गए काम करने के। ये वक्त है आप सबका, जब आप जम करके पार्टी को मजबूत करने का काम करें, संगठन में साथी बने। इंदिरा जी झेल गई थी, तब हम लोग भी झेल गए थे। आप भी तैयारी रखें, ये कहने की तैयारी भी रखें, जरूरत पड़े तो आप पीछे नहीं हटे। आप में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए थी। अगर जेल अभियान चलेगा कांग्रेस का, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा, ये हमें प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, तब जाकर के ये लड़ाई जो है हम जीत पाएंगे। इसलिए यही बात करता हुआ अध्यक्ष जी को, जूली साहब को हम विश्वास दिलाना चाहेंगे कि पूरी कांग्रेस पार्टी आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। आप प्रोग्राम देते रहिएगा, हम पूरा साथ देंगे। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बड़े जाना पड़ेगा, लेकिन प्रोग्राम जाएगा ही ना हो। अध्यक्ष जानते हैं कि मेरी तबीयत में गड़बड़ थी, तो फिर भी मैं ये प्रोग्राम बहुत महत्व के साथ इसलिए आया हूँ। मुझे खुशी है आप इतनी बड़ी तादाद में 100 पर आए हैं। आप सबको बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।